हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो लीजिए भैया, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही छोटा सा और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, फैक्टोरियल नोटेशन। इसका सवाल पेपर में जरूर बनता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखिए भैया ये चीज़ क्या है। फैक्टोरियल नोटेशन का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। पावर में आपको इस तरह से ब्रैकेट बना दिया, समझ लीजिए वो फैक्टोरियल नोटेशन का ये आपका सिंबल होता है। इस तरह से आपको जो पावर होगा उसमें आपको ऐसा ब्रैकेट लगा देना है, वो आपका फैक्टोरियल नोटेशन का सिंबल हो जाएगा। आपसे पूछेगा क्या है इसमें, देखिए हुआ क्या करेगा, आपको एक y बराबर एक कोई पॉलिनोमियल दे देगा, फिर आपसे पूछा करेगा कि भैया निकालो इसका फैक्टोरियल नोटेशन और साथ में डेल क्यू वाई। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि डेल क्यू वाई है, इसका मतलब है इसका 3 बार डिफरेंशियल कर दो, फैक्टोरियल नोटेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया ये डिवाइडेड डिफरेंस है, ये डिफरेंशियल नहीं है, ये डिफरेंस है। दिस इज नॉट डिफरेंशियल, इट इज डिफरेंस, ठीक है, अलग है। ये काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि इसमें लिखा है डेल्टा की पावर 3y, इसका मतलब हो गया इसका 3 बार डिफरेंशियल कर दो आंसर आ जाएगा। अरे भैया नहीं, जो मैंने आपको डिफरेंस टेबल बनाना सिखाई थी ना, डिफरेंस टेबल में वो है ये चीज़। थर्ड डिफरेंस इसका 12 है, ये हमें दिखाना है। इसका थर्ड डिफरेंस 12 है। अगर तुम इसकी टेबल बनाने बैठोगे तो धुआं उड़ जाएगा, इसकी टेबल बनाते बनाते लेकिन संज्ञा हो जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े पॉलिनोमियल के डिफरेंसेस को निकालने के लिए हम करते क्या है, इसमें फैक्टोरियल नोटेशन की सहायता से बड़े ही आसानी से हम किसी भी पॉलिनोमियल का फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस कहीं तक भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे थर्ड डिफरेंस पूछा है कि भैया सिद्ध करोगे जो थर्ड डिफरेंस है भैया वो आपका 12 है। कितना है? 12 है। तो डायरेक्ट आप इसका डिफरेंशियल मत करने बैठे आना, डिफरेंशियल नहीं, अगर आप टेबल बना करके करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए बनाया गया कौन? फैक्टोरियल नोटेशन। तो हमको करना क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट होते ही हम इसका डिफरेंशियल कर देंगे, वो यहाँ पे डिफरेंस का रोल अदा करेगा। लेकिन फैक्टोरियल नोटेशन से पहले इसका डिफरेंशियल मत कर देना। फिर से कहना चाह रहा हूँ, अगर आपसे डिफरेंस पूछा गया किसी पॉलिनोमियल का तो इंटर जैसी बुद्धि मत चलाना कि डायरेक्ट जाकर डिफरेंशियल कर दो, 3 बार तो 12 आ जाएगा, गलत हो जाएगा भैया। सबसे पहले आपको इसको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना है, उसके बाद आप इसका डिफरेंशियल करोगे, तब वो आपका डिफरेंस में काउंट होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट इसका डिफरेंशियल कर दोगे वो आपका डिफरेंस में काउंट नहीं होगा। आपको यहाँ दिखाना है थर्ड डिफरेंस आपका 12 है। तो भैया फैक्टोरियल नोटेशन निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो जनरल तरीका है, एक है आपका सिंथेटिक डिवीजन मेथड। दोनों ही कराऊंगा, कतई इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, तो सबसे पहला काम हमने जो दिया है वो हमने यहाँ लिख लिया है। गिवन दैट y बराबर 2x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10, द गिवन पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 3 मैक्सिमम, पावर ऑफ फ्रैक्शन इन फैक्टोरियल नोटेशन कैन बी 3 ओनली। देखो फैक्टोरियल नोटेशन में हम जो चेंज करेंगे ना, उसमें जो पावर रहती है वो उतनी की उतनी रहती है। चेंज क्या होता है? चेंज होता है केवल कोफिशिएंट। आई रिपीट, फैक्टोरियल नोटेशन में जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को चेंज करते हैं तो पावर उसकी जो है वही रहेगी, पावर का सीक्वेंस वही रहेगा भैया, लेकिन जो कोफिशिएंट होते हैं भैया वो आपके चेंज हो जाएंगे। इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो लेकिन जो फैक्टोरियल नोटेशन आएगा उसमें भी हाईएस्ट पावर 3 होगी, बस आपके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ पहले जनरल तरीका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पावर सेम रहेगी, केवल जो आपके कोफिशिएंट है वो बदल जाएंगे। तो मैं बदले हुए कोफिशिएंट की एक प्रतिचित्रण लेट करता हूँ, यानी कि मैं एज्यूम करता हूँ लेट y बराबर, पहला आपका जो कोफिशिएंट होगा वो a0 होगा। अब इनको निकालेंगे, x की पावर लिखेंगे या फैक्टोरियल नोटेशन में। मैंने क्या कहा था, ये जो सिंबल होता है आपका फैक्टोरियल नोटेशन का होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमें इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे a0 का मान निकालना है। मैंने क्या कहा था, फैक्टोरियल नोटेशन में आपके जो कोफिशिएंट है वो बदल जाएंगे, प्लस a1 2 प्लस a2, यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस a3, यहाँ पे कितना आएगा 0। बहुत है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जो मेन जो हमें काम करना है वो काम हमें करना है यहाँ के, कि हम इनके जो कोफिशिएंट है वो कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट। फैक्टोरियल नोटेशन जैसे ऐसे करके लिखा हुआ है x की पावर n है, तो उसको हम खोलते कैसे हैं, इसको ऐसे करके खोलते हैं n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन। ये चीज़ समझने की, सीखने की कोशिश करो। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे x की पावर है, फैक्टोरियल नोटेशन में लिखा हुआ है 2, तो इसको हम खोलेंगे x माइनस का 1, 2 दफ़े खोलेंगे। अगर लिखा है फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर x की पावर 3 है, तो इसको खोलेंगे x माइनस 1, x माइनस का 2। क्लियर हो रहा है? इस तरह से हम फैक्टोरियल नोटेशन को ओपन करते हैं।
तो वही सेम कहानी मैं यहाँ भी करने जा रहा हूँ, यहाँ पे भी खोलूँगा। क्यों खोलूँगा? क्योंकि मुझे आंसर चाहिए, तो पहले मुझे उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ए नॉट, तो उसको खोलूँगा मैं कैसे? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस का टू। पहले हम देख रहे हैं जनरल तरीका, जो हम कक्षा 12 में करते थे ना, जो इंटीग्रेशन आते थे आपके पार्शियल इंटीग्रेशन वाले, जिनमें आपके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने पड़ते थे, उनमें तरीका लगता था ऐसा वाला। कुछ कुछ याद आएगा, देखो अभी आपको। एक्स, एक्स माइनस का वन प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि फैक्टोरियल नोटेशन जब आप चेंज करोगे तो उसमें पहला कोफिशिएंट और लास्ट वाला कोफिशिएंट हमेशा सेम रहता है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो यानी कि हमें ए नॉट का वैल्यू हमें पता है, पहला कोफिशिएंट कितना है भैया? 2 है, तो ए नॉट का वैल्यू हमें पहले से ही पता हो गया कितना है, ए नॉट बराबर 2 है। लास्ट वाला भी सेम रहेगा, लास्ट वाला कितना है? माइनस का 10, यानी कि ए थ्री। ए थ्री भी हमें पता चल गया, ए थ्री कितना है भैया? माइनस का 10। ठीक है, याद रखना जो फैक्टोरियल नोटेशन होता है उसमें आपका पहला कोफिशिएंट और अंतिम कोफिशिएंट पॉलिनोमियल का ही सेम होता है। जो काम करना है वो बीच वालों पर करना है। चलो बात करते हैं। यहाँ पे जो y बराबर दिया गया था उसको लिख लो, 2x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 10 बराबर सारी कहानी ए नॉट। अच्छा, चाहो तो ए नॉट लिख लो, चाहे मन लिखो, क्योंकि हम पे ए नॉट की वैल्यू तो है, तो लिख लो चलो ए नॉट, क्योंकि बाकी की निकालनी है। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस का टू प्लस ए वन एक्स, एक्स माइनस का वन प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री। अब देखना भैया, सबसे पहले मुझे वैल्यू चाहिए ए नॉट की। ए नॉट की चलो मैं निकाल चुका हूँ। ए टू का वैल्यू निकालने के लिए ये जीरो कब होगा? जब यहाँ पे मैं वन रख दूंगा, यहाँ पे भी कितना रख दूंगा? वन। तो दोनों में वन वन वाले यानी कॉमन है, तो यानी कि अगर मैं एक्स बराबर वन पुट करता हूँ तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे? 2 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 10, ये जीरो, ए टू इंटू वन, ए टू इंटू वन प्लस ए थ्री कितना है आपका? माइनस का 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, इससे इकट्ठा हो गया और ये आएगा आपको माइनस का 8 बराबर में ए टू माइनस का 10। 10 इधर लेके जाएंगे तो 10 प्लस का हो जाएगा 10 माइनस का 8 बराबर ए टू। ए टू का वैल्यू कितना आया आपका भैया? 2 आया। कितना आया? 2। तो यहाँ से मिल गया आपको किसका वैल्यू? ए टू का। लिख लो साइड से, ए टू बराबर 2। हमें चाहिए अब केवल किसका वैल्यू? ए वन का वैल्यू हमें चाहिए, अपना आंसर आ जाएगा। चलो ए वन की वैल्यू को जुगाड़ करते हैं अब भैया ए वन का वैल्यू निकालने के लिए मुझे ए नोट को 0 करना पड़ेगा। जब मैं ए नोट को 0 कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ए टू रह जाएगा, ए थ्री रह जाएगा। ए टू ए थ्री का वैल्यू मेरे पास मौजूद है, तो यहाँ पे पुट करूँगा। यहाँ पे मैं अब एक्स बराबर 2, कितना पुट करूँगा? एक्स बराबर 2। तो करो पुट भैया, 2 इंटू 8 माइनस का 3 इंटू 4 प्लस का 3 इंटू 2 माइनस का 10। सही है, मैंने दो दो पुट किया है। बराबर में क्या आएगा? देखो ये तो हो गया 0, खत्म कहानी। इसके यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2a1 और 2 में से बन जाएगा 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा? 2a1। यहाँ पे रखूंगा मैं x बराबर 2, तो 2a2 प्लस a3। देखो अपनी सुविधा अनुसार करेंगे, हम पे जिसका वैल्यू मौजूद है उसकी उसकी सहायता से हम जो जो वैल्यू निकाल सकते हैं वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने निकाला था a2 का वैल्यू, क्योंकि मैंने जैसे यहाँ पे 1 1 रखा तो ये चीज़ 0 हो गई। a3 का मुझ पर मौजूद था तो मैंने यहाँ से निकाल के रख दिया। टेंशन नक्को लेने का यार, ये मेथड मस्ट नहीं है। एक मेथड और कराऊंगा, अगर ये भूल जाओ तो बात है जरूर करना, 100% आंसर आएगा। ये तो मैंने आपको जनरल के लिए करा दिया है, वरना आप ये कहोगे आपने बताया नहीं था। ठीक है, अगर आपको कॉपी वगैरह भरनी हो ढंग से, खूब अच्छा सारा टाइम हो, तब इसको लगाएं। तो देखो भैया, ए टू 16 माइनस का 3 4 12 प्लस का 6 माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 2a1। a1 का वैल्यू कितना है हमारे पास? a1 का वैल्यू हमें चाहिए वो 2a1। a1 हम पे है नहीं है, तो 2a1 का 2a1 रहेगा प्लस का 2a2। a2 का वैल्यू कितना आया था? 2 आया था, तो 2 2 हो जाएगा 4 प्लस a3 का वैल्यू कितना है? माइनस का 10। इसको सॉल्व करते हैं। 6 में से 12 गए 4, 6 में से 10 गए माइनस के 4 बराबर 2a1। 4 में से आपका 10 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, और यहाँ पर 0 हो गया है, तो 2a1 बराबर आपका कितना आया? 6 आया। तो a1 बराबर आपका कितना आया भैया? 3 आया। कितना आया? 3। तो देखो हम पे सारे वैल्यूज आ चुके हैं। a1 a2 a3 का लिखेंगे यहाँ पे a1 बराबर 3 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। अब करना कुछ नहीं है, सारे वैल्यूज को उठा के समीकरण नंबर 1 में डाल देना है, वही अपना राइट आंसर है। तो आई होप आपने ये कट्टा पिट्टी नोट कर ली होगी, नहीं नोट की है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो फटाफट से इसमें वैल्यू डालता हूँ, देखिएगा। वैल्यूज ऑफ पुट वैल्यूज ऑफ ए नॉट, a1 a2 एंड a3 इन 1। चलो फटाफट से पुट करते हैं।
तो y बराबर ए नॉट का कोफिशिएंट कितना है वो तो सेम रहेगा 2x पावर फैक्टोरियल 3 प्लस a1 x पावर फैक्टोरियल 2। a1 का कोफिशिएंट कितना है 3 है, 3x पावर फैक्टोरियल नोटेशन में 2 प्लस a2 कितना है 2 है, 2x पावर फैक्टोरियल नोटेशन में 1। a3 का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 10 है। भैया ये आ चुका है आपका राइट आंसर। उसके बाद हमसे एक और चीज़ और पूछ रहा है भैया, हमें डेल 3 बाई यानी कि हमें थर्ड डिवाइडर डिफरेंस निकालना है। तो भैया अब मैंने क्या कहा था कि फैक्टोरियल नोटेशन करने के बाद जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो वो डिवाइडर डिफरेंस में काउंट होगा। तो आंख बंद करके इसका डिफरेंशियल कर दो। चलो मैं निकालता हूँ डेल्टा वाई। तो एक बार करूँगा तो जैसा डिफरेंशियल करते हैं वही होगा कि पावर आ जाएगी 3 टू या 6, ऊपर 2 रह जाएगा प्लस का 3 टू या 6, ऊपर 1 रह जाएगा प्लस का ये रह जाएगा 2 और 10 का हो जाएगा 0। दूसरा निकालता हूँ 6 टू या 12 फैक्टोरियल नोटेशन में पावर 1 प्लस का रह जाएगा 6। तीसरा निकालता हूँ तो भैया केवल क्या रह जाएगा 12। ये हमसे पूछा था, हैंस लिख देंगे प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो भैया ये तो तरीका था, ये था जनरल तरीका कि हम कैसे करके फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करेंगे। जनरल मेथड है, बिल्कुल सिंपल है। अगर तुम पेपर में डिवाइडेड मेथड भूल जाओ ऐसा कर लो, लेकिन जहाँ में लगेगा टाइम। अगर तुम्हारे पास पन्ना खाली हो, खूब सारा पन्ना भरना हो तो इस मेथड को लगा दो, मज़ा आ जाएगा। अब मैं सिखाता हूँ आपको दूसरा मेथड, वो है आपका सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जिससे चुटकियों में आंसर आएगा। देखो आंसर अपना लिख के रख ले रहा हूँ, ठीक है, यही आंसर आएगा। कितना आया हमारा 2x की पावर फैक्टोरियल नोटेशन में 3 प्लस का 3x की पावर फैक्टोरियल नोटेशन में 2 प्लस का 2x की पावर फैक्टोरियल नोटेशन में 1 माइनस का 10। ठीक है, ये आंसर आया है। अब मैं इसको कराता हूँ सिंथेटिक डिवीजन मेथड से, देखिएगा। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो भैया वो मेथड क्या होता है, जरा गौर से देखना, बड़ा प्यार से। सबसे पहले उस मेथड के लिए हमें क्या होता है, जो पॉलिनोमियल होता है हमें उसके चाहिए होते हैं कोफिशिएंट। तो पहले हम सारे के सारे जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हैं उसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मैं हेयर द कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्या क्या दिया है भैया, हमें कोफिशिएंट लिख लो। 2 माइनस का 3, 3 माइनस का 10, 2 माइनस का 3, 3 माइनस का 10। अब देखना जरा गौर से भैया ये मेथड कैसे काम करता है। आपको सबसे पहले ऐसे करना है और ऐसे करना है। यहाँ पे आपको कोफिशिएंट लिख लेने हैं, कौन कौन से हैं, 2 माइनस 3, 3 माइनस 10। एक तरह से शॉर्ट ट्रिक भी समझ सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी आपकी लागू करती है, पेपर में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इस मेथड से करो या उससे। मैं तो आपकी सुविधा से बता रहा हूँ, अगर बड़ा पेपर आए या क्वेश्चन बड़ा नंबर का आए तो आप इसी से करके आइए, जनरल मेथड से, तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पे टाइम नहीं है या कम मार्क्स में पूछा गया तो उससे भी कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत आपको भाषा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो करते कैसे, ध्यान रखना। शुरुआत करेंगे 1 से। यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे ही आपने ऐसा लिखा है तुरंत आप यहाँ पे एक अक्षर पीछे वाले को छोड़ दोगे, पिछवाड़ा इसका जो अक्षर होगा उसको छोड़ दोगे और स्टार्टिंग करोगे 1 से। 1 यहाँ पे शुरुआत करोगे 1 से, और पहला वाला खाली छोड़ते हैं। यहाँ पे 2 का 2 उतर आएगा, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है। अब जरा गौर से देखना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 1 या 2 इस 3 के नीचे आएगा। इनका सम करो तो सम यानी कि माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो माइनस का 1। अब ये नेक्स्ट आया है, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का 1। फिर से इनका सम करो तो 3 का सम करके यहाँ पे आएगा माइनस का 2। क्या हुआ, समझ में आया? मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले हमें गिवन पॉलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट यहाँ लिख लेने हैं, अंतिम वाला छोड़ के हमें इस तरह से कर लेना है। 1 से शुरुआत करनी है, पहला वाला ऐसे का ऐसा उतर आएगा, पहले से कोई मतलब नहीं है। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे और यहाँ लिखेंगे, इसका सम कर देंगे। फिर जो आएगा फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यहाँ लिख देंगे, फिर सम करेंगे, फिर यही काम। स्टार्टिंग ऐसे कैसे करते हैं, हमेशा एक छोड़ के चलेंगे, पीछे वाला इतना बन के आगे, अब फिर से पीछे वाला छोड़ देंगे, फिर से पीछे वाला छोड़ देंगे। अब 1 के बाद क्या आता है भैया, 2 आता है। अब शुरुआत करेंगे 2 से। क्या शुरुआत करेंगे बोलो भैया, 2 से शुरुआत करेंगे। तो 2 से करेंगे तो को पहला वाला जैसे इसमें छोड़ा था इसमें भी छोड़ दो, पहला वाला छोड़ दिया, 2 का 2 आ गया। इनका मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 वो यहाँ आया। इनका सम करो भैया, कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा बोलो, 3 आएगा। फिर से इतना आ गया, अब तो कुछ है नहीं है आगे, फिर से लास्ट वाला छोड़ दो, फिर से छोड़ दिया। अब कैसे देंगे भैया, अब काऊ से मन दो, जो बच गया आपका लास्ट में, जो 2 आ गया या 3 आ गया या माइनस का 2 आ गया या माइनस का 10 आ गया, ये अपना आंसर है। लेकिन कैसे है, उल्टा चलते हैं नीचे से। नीचे वाला होता है हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, मैच कर लो, पहला टर्म और आखिरी टर्म सेम आया है, 2 माइनस का 10, 2 माइनस का 10, 2 माइनस का 10। कैसे करो, आंसर हमारा उत्तर ही आना है। यहाँ पे लिखूंगा मैं हेयर
अब क्या लिख दो फटाफट से फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1, तो 1 से मैं क्या लिखूंगा y बराबर, आगे अपना आंसर फैक्टोरियल नोटेशन में, y बराबर ए नॉट, ए नॉट यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे से ऊपर क्यों चलते हैं, नीचे वाला होता है ए नॉट, A1 A2 A3, ध्यान से 2 x की पावर फैक्टोरियल नोटेशन में 3 प्लस का 3 x की पावर फैक्टोरियल नोटेशन में 2 माइनस का 2 x की पावर फैक्टोरियल नोटेशन में 1 फिर माइनस का 10, मैच कर लो, सेम टू सेम आओगा आंसर, 2 3 2 माइनस का 10 2 3 2 माइनस का 10। तो भैया देख रहे हैं इस तरह से करते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। एक क्वेश्चन और लूंगा, अब मैं डायरेक्ट इसी मेथड से करवाऊंगा क्योंकि आपने ये मेथड तो सीख ही लिया है। आइए फटाफट से उसको रफ करता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखिएगा। देखिए भैया अगला सवाल हमसे कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ, अभी वाले सवाल में जब हमने यहाँ पे डेल 3y निकाला था इस तरह से, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, फैक्टोरियल नोटेशन में इसको चेंज किया था, उसके बाद हमने उसका डिफरेंशियल कर दिया था। कई कई क्वेश्चन में ऐसा होता है, कई कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि भैया आपको यहाँ पे दे देगा डेल्टा y पॉलिनोमियल में, फिर आपसे कहेगा कि y निकालो, तो क्या करते हैं आप लोग, डिफरेंशियल की जगह इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से डेल्टा हटाना है। लेकिन कब कर पाएंगे डिफरेंशियल की जगह इंटीग्रेशन? लेकिन इंटीग्रेशन कब कर पाएंगे, पहले आपको उस गिवन मसाले को फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना होगा, उसके बाद आप उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल कर सकते हो। यानी कि छेड़छाड़ करने से पहले फैक्टोरियल नोटेशन में होना बहुत ज़रूरी है। बस ये बात कहना चाह रहा था मैं, जैसे अभी हमने डिफरेंशियल किया था ऐसे हमें कभी कभी इंटीग्रेशन करने के लिए भी मजबूर कर सकता है। देखो फटाफट से देखते हैं इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। तो थ्योरी लिख रहा हूँ, डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कैसे करते हैं, कोएफिशिएंट लिख लो फटाफट से, 1 माइनस का 9, 21 माइनस का 21 और 5। लास्ट वाले को छोड़ के चलेंगे, लास्ट वाले को छोड़ के चलेंगे, 1 से शुरुआत करेंगे, पहला सेम उत्तर आएगा, 1 बन जा 1, जोड़ा इनको फटाफट से, माइनस का 8 आएगा, 8 बन जा 8, माइनस का 8 आएगा, 21 में से 8 गए, 21 में से 8 गए 13, अब 13 को ना इसमें करो, 13 कम 13, अब इसमें से इसको जोड़ेंगे यानी कि घटाया हो जाएगा, तो घटा के कितना आएगा आपका 8। अब यहाँ पे आगे कोई है नहीं है, लास्ट वाले को फिर छोड़ दो, अब 2 से शुरुआत करेंगे, पहला सेम टू सेम आएगा, 2 बन जा 2, 8 में से 2 गया, माइनस का आएगा आपका 6, अब इसका गुणा करेंगे, 6 2 जा 12, माइनस का 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा, लास्ट वाले को फिर छोड़ दो, अब 3 से शुरुआत करेंगे, पहला सेम आएगा, 3 बन जा 3 आएगा, 6 में से 3 गया, माइनस का 3 आएगा, लास्ट में 2 बच गया, अब वहीं रुक जाओ बस, ये लास्ट वाला आपका 1, ये माइनस का 3, ये 1, ये 8, ये 5, ये होगा आपका एक्स की पावर 4 के लिए, ये होगा एक्स की पावर 3 के लिए, ये होगा एक्स की पावर 2 के लिए, एक्स की पावर 1 के लिए, एक्स की पावर 0 के लिए। लेकिन यहाँ पे है यार y बराबर क्या आया, देखो एक्स की पावर 4, पहला लास्ट सेम रहेगा, तो देखो ये पहला 1 है, लास्ट कितना है 5 है, बस कहानी खत्म। लिख दो फटाफट से फैक्टोरियल नोटेशन में, कैसे लिखेंगे इसको, y बराबर एक्स फैक्टोरियल नोटेशन 4, ठीक है, माइनस का 3 एक्स फैक्टोरियल नोटेशन 3 प्लस का एक्स फैक्टोरियल नोटेशन 2 प्लस का 8 एक्स फैक्टोरियल नोटेशन 1 और प्लस का 5 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो आई होप सिंथेटिक डिवीजन मेथड समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। भैया यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, ठीक है, क्योंकि 21 बड़ी है माइनस की है, तो यहाँ पे कृपया करके माइनस लगाना छूट गया था, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा माइनस का। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो में मजा आया होगा। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।